अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा बाहरी बहुमत से जीती गई यह सीट इस बार कांग्रेस की झोली में चली गई है। यहां तक कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को बड़े अंतर से हराते हुए निर्णायक जीत भी दर्ज की है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने करीब 45,000 वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं इस उपचुनाव का परिणाम बिल्कुल उलट रहा और यही इस चुनाव को सबसे चौंकाने वाला बनाता है। मतगणना की शुरुआत से ही भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पर बढ़त बनाए रखी। कभी भी उनकी बढ़त डगमगाती हुई नजर नहीं आई। यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस जीत के पीछे भाया की सादगी, जमीन से जुड़ाव और अचूक चुनावी रणनीति तीनों ने मिलकर कमाल किया है। यहां तक कि प्रमोद जैन भाया का राजनीतिक सफर हमेशा सरल और जनता को केंद्रित रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल में 2018 से 2023 तक मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कभी दिखावा नहीं किया, तो वहीं 2023 की हार के बाद भी भाया ने क्षेत्र से दूरी नहीं बनाई, बल्कि वहीं डटे रहे। उन्होंने अंता में सड़कों का निर्माण कराया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। उन्होंने कई गौशालाओं का निर्माण भी कराया, जो आज भी लोगों के बीच उनकी छवि को मजबूत बनाता है। यह सादगी उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिली। मतगणना से ठीक पहले भाया गौशाला पहुंचे और गायों को चारा खिलाकर आशीर्वाद भी लिया। जनता के मुताबिक यही उनका भावनात्मक जुड़ाव सॉफ्ट पावर के रूप में आज भी निर्णायक है। भाया ने इस चुनाव में बड़ी रैलियां या रोड शो पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क और घर घर जाकर संवाद पर जोर दिया। यहां तक कि उन्होंने 2023 की गलतियों से सबक लिया और इस बार हर बूथ को माइक्रो लेवल पर मैनेज भी किया। किस इलाके में क्या मुद्दे हैं, कौन सा मतदाता समूह प्रभावित है, किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है, इन सभी बातों पर उन्होंने बारीकी से काम किया। इस रणनीति में उनके कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही, जिसने माहौल को कांग्रेस के पक्ष में मजबूत बनाया। यहां तक कि भाजपा के बड़े नेताओं के प्रचार के बावजूद कांग्रेस की बूथ लेवल ग्रिप भारी पड़ी। कांग्रेस ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा मानते हुए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रचार भी किया। बड़े रोड शो, संयुक्त सभाएं और गांव-गांव में संवाद कार्यक्रमों ने मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। 12 अंता उपचुनाव के प्रभारी अशोक चांदना ने भी चुनाव अभियान की कमान मजबूती से संभाली। यहां तक कि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद चांदना ने लगातार क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी किया। बूथ लेवल की बैठकें, रणनीति की समीक्षा और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, इन सभी प्रयासों का असर सीधे वोटों में नजर आया। यहां तक कि उन्होंने गांव में चौपालें, सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।